टेक्निकल सिविल जॉब सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सिविल इंजीनियर्स के लिए इस वीडियो में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट है। आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ये काफी चर्चा में है, क्योंकि देश का सबसे पहला हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर यही कंपनी बना रही है, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बनाया जा रहा है। तो हाल ही में इस कंपनी ने जाहिर किया है कि ये सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इसी रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने NHSRCL की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट ऑफिशियली पब्लिश किया गया था वो आपके सामने ओपन है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपके बताऊंगा आगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो शुरुआत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर दे रखी है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है जहां पर आपको जाना है और अपने आप को रजिस्टर करके अप्लाई करना है वहां पर इस जॉब के ऊपर, अगर आप चाहते हो तो। और इसका आपको एप्लीकेशन का डेट बता दिया गया है कि ये 2/5/2023 से इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 4 तारीख को, और ये 2 तारीख यानी 2 मई से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे आपको बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भी होगी जो आपको पे करनी होगी। फीस कितनी होगी आगे हम इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखेंगे। उसके बाद लास्ट डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो बताया गया है कि टिल ये आपको 31/5/2023 यानी 31 मई इसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो इस डेट से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर और NHRCL वेबसाइट फॉर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, तो उसके लिए जो कॉल लेटर होगा वो आपको मिल जाएगा। शैल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल और SMS ऑन रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फोन नंबर, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो आपको शुरुआत में ही दे दी गई है। उसके बाद आपको NHSRCL की कुछ बेसिक जानकारी यहां पर शुरुआत में दी गई है कि ये एक जॉइंट सेक्टर कंपनी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, जो कि पार्टिसिपेट करती है स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसमें आपको बताया गया कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कि अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर डेवलप कर रहा है वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारे प्यारे भारत का। तो उसी के बारे में ये है, और आपकी प्लेसमेंट या पोस्टिंग भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर आपको डायरेक्ट हम पोस्टिंग पे आ जाते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहां पर अवेलेबल है और किस पे हायरिंग की जा रही है, उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह क्या क्या है। तो आप देख सकते हो यहां सबसे पहले पोस्ट कोड दे रखा है, उसके बाद यहां पर नेम ऑफ पोस्ट आपको दे रखा है, उसके बाद पे स्केल क्या होगी वो दे रखा है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, ये आपको कैटेगरी वाइज बता रखी है यहां पर, ओके। उसके बाद एसेंशियल जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बताई गई है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए वो बताया गया है कि, और जो आपकी एज लिमिट होगी वो आपको इस पूरे टेबल के अंदर बता दी गई है, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट है। पहली यहां पर टेक्नीशियन है SNT की, ये हमारे लिए नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो ITI इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए, तो हमारे लिए नहीं है, सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर SNT, इसके अंदर भी आप देखोगे तो डिप्लोमा BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यहां पर देखिए ये सेक्शन B है उसका, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल या एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट रहेगी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी ये जो अब आप पोस्ट देख रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको इनिशियल पीरियड बताया गया है कि 3 साल का होगा। आगे ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर डिसीजन, जो कि 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, और ये डिसीजन NHSRCL का हो सकता है आगे। और ये टेबल की शुरुआत में आपको इन पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो आपको बता दी गई है कि भाई 20 से 35 साल की आपकी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहां डेट भी दे रखी है, कट ऑफ, वो भी आप देख सकते हो। अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो ये पोस्ट कोड AMC है, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट यहां पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल है ना, सिविल असिस्टेंट मैनेजर है। अब यहां पर आपको पे स्केल बताया गया है, यहां पर पे स्केल में आपको बताया गया कि भाई आपको E2 ग्रेड का पे स्केल मिलेगा, जिसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की आपकी सैलरी हो सकती है। उसके बाद आपको वैकेंसी बताई गई है, टोटल यहां पर 11 वैकेंसीज है, लेकिन इसको बांटा गया है कि SC को एक रिजर्व यहां पर है, OBC के लिए 2 रिजर्व है, EWS के लिए यहां पर 1 रिजर्व है, और उसके बाद बाकी जो 7 है
वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, यानी ओपन कैटेगरी के लिए। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिप्लोमा या बीई या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए, यानी डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये आपको, या डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बताया गया कि विथ मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो आगे इसमें दिया गया है, आगे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप डिप्लोमा या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के पास, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट वर्क के अंदर। अब वो वर्क क्या है आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है। स्टैंडर्ड मेडिकल की आपका वो एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल के हिसाब से जो भी उनका स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको होने, उसमें आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है यहाँ पर एएमपी कोड से, और यहाँ पर जो जॉब पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग के लिए। इसके अंदर भी E2 ग्रेड का आपको पे स्केल मिलेगा, और यहाँ पर जो कुल कैटेगरी, कुल जो आपकी वैकेंसीज है यहाँ पर 2 है जिसमें दोनों ही अनरिजर्व्ड है। उसके बाद यहां पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिप्लोमा या बीई या फिर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और सेम यहां पर भी आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री आपके पास 4 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अब ये जो भी असिस्टेंट मैनेजर सिविल है या असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग है, इनके जॉब रोल क्या रहेंगे आगे इसको डिटेल में बताया गया है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो उनके पूरे फुलफिल करने पड़ेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए AMHR ये जॉब कोड है, जॉब नेम है आपका या पोस्ट नेम है आपकी असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या MBA वगैरह, ये हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो JMC, ये हमारा पोस्ट कोड है, और ये पोस्ट नेम है जूनियर मैनेजर सिविल। अब यहां पर आपको इवन ग्रेड दिया जाएगा, और ये 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपकी पे स्केल हो सकती है। ओके, ये इवन ग्रेड के मुताबिक है। यहां पर जो कुल वैकेंसीज अवेलेबल है जिन पे हायरिंग की जा रही है वो है टोटल 12, ठीक है। अब उसमें से भी आपको यहां पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, आप यहां पर देख सकते हो SC के लिए 1 है ना, यहां पर OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, और बाकी अनरिजर्व के लिए 7 है। उसके बाद अगर आप इस जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपके पास डिप्लोमा या BE या बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से रिकॉग्नाइज्ड हो, और उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए आगे मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि आगे आप में दिया गया है इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए तो हमारी काम की चीज नहीं है, तो हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर आपको बताया गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, यानी इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपको पूरे पास करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट पूरा माना जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बताया गया कि देखो वैकेंसीज अगेंस्ट सेक्शन बी, यानी अभी हमने जो सिविल इंजीनियरिंग की बात की, आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज बाय 25% ऑफ टोटल एडवर्टाइज, यानी जो भी हमने अभी 12 या 11 जो भी वैकेंसीज हमने देखी वो 25% से कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स यहां पर दे रखी है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी अगर आप 2 पोस्ट या 3 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट टू बी सबमिटेड further in order to allot the test center there should not be any deviation of application details from the application to another application, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। the candidate are advised to submit only single online application for particular post, however if somehow he or she submit multiple online application for a particular post then the one with highest application sequence number will considered, यानी एक ही पोस्ट के लिए अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है तो उसमें से कोई एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी जो कि सबसे पहले आपने प्रोवाइड की होगी वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखा जाएगा। और ये भी आपको कहा गया कि इस कंप्लीटिंग ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग फी, यानी जिसकी जो एप्लीकेशन कंप्लीट हुई होगी और जिसकी फीस भी पे कर चुकी होगी वही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको कहा कि भाई कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड एट एनी लोकेशन और ऑफिस ऑफ NHSRCL, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई जहां पर भी इनको जरूरत पड़ सकती है कॉरिडोर के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट में, वहां पर भी आपको वो पोस्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलने वाली। अब जॉब प्रोफाइल क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 साल का, तो वो एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए। तो यहां पर आपको बताया गया कि देखिए असिस्टेंट मैनेजर सिविल की अगर पोस्ट यहां पर देखें तो कौन सा एक्सपीरियंस यहां पर रहेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, बेसिकली ये बताया गया है
कि आपको वहां किस तरह का काम करना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, कंक्रीट पियर्स, स्टील कॉलम, पियर कैप्स एंड प्री स्ट्रेस गर्डर ऑफ वेरियस स्पान, इसमें आपको काम करना होगा। उसके बाद यहां पर स्टील ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग फैब्रिकेशन ऑफ ट्रसेस एंड गर्डर में आपको काम करना होगा। टनलिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको काम करना पड़ सकता है। डीलिंग विद वेरियस क्वालिटी मेजर रिलेटेड टू कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड स्टील फैब्रिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। सर्वेइंग विद विच इंक्लूड मार्किंग एंड चेकिंग ऑफ अलाइनमेंट के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में आपको काम करना पड़ सकता है। लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन यानी पीएपी जो होते हैं उनके लिए आपको काम करना, या उस फील्ड में, उस डोमेन में आपको काम करना पड़ सकता है। एनी अदर जॉब असाइन्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, जो भी आपको वो असाइन करेंगे उसमें भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो इस तरह के कामकाज में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो, ठीक है। अब ये सारे काम में आपका 4 साल एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, 4 में से कोई भी काम अगर आपका ऐसा है जिसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आसपास का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहां पर कि भाई ये जो असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग की पोस्ट थी सिविल इंजीनियर के लिए, यहां पर भी आपको बताया गया कि क्या क्या आपके जॉब रोल रहेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगी, ये आप आराम से पढ़ सकते हो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट बताई गई है, और ये हमारे पास थी जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इस तरह से यहां पर ये जॉब पोस्ट थी, और जॉब पोस्ट के अंदर जो आपका जॉब रोल होगा वो आपको यहां पर बताया गया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको यहां जानकारी दे दी गई है कि सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी क्या होगी, विल कंप्राइज 3 स्टेजेस, ठीक है। इसमें 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तीनों में अगर आप पास होते हो तो फिर आपको आगे रिस्पेक्टिव पोस्ट पर आगे प्रोसीड करवाया जाएगा, वरना आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मैनेजमेंट में इंक्लूड और डिस्पेंस विद एनी ऑफ द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी एज डीम्ड फिट, यानी अगर उनको ऐसा लगे कि कुछ इसमें जो ये स्टेजेस हैं कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन या मैनेजमेंट वगैरह के डिसीजन के ऊपर, तो वो इसको निकाल भी सकते हैं। यानी जो स्टेज आपको दिखाए गए इसमें से एक आध स्टेज निकल सकता है, ये फर्दर डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर या फिर मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर। उसके बाद आपको आगे बताया गया है कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस विल जज डिफरेंट फैक्ट ऑफ नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, आपको ये बेसिकली सारी जानकारी दे देगा कि आपको कैसे एग्जाम वहां पर दिया जा सकता है या फिर कैसे आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको क्या क्या किस तरह से पूछा जा सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको बताया गया है कि भाई कैंडिडेट हु क्वालिफाई एंड रैंक हाई इन मेरिट लिस्ट विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द मेरिट्स सीबीटी, यानी सीबीटी का आपने एक बार टेस्ट दे दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बाहर निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट आपकी इसी वेबसाइट के ऊपर, यानी जो ये आरसीएल की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर उस मेरिट लिस्ट को अपलोड किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका हाई रैंक वहां पर होता है, क्वालिफाई करते हो आप, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर इंटरव्यू आपका अगर क्रैक कर लेते हो तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका करवाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक हो गया आपका तो फिर आपको वहां पर आगे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन मेथड है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये आप आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज आर आउटलाइन बिलो, ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपको ये ध्यान रखने जरूरी है, तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद यहां पर आपको श्योरिटी बॉन्ड का भी एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगा, ये आपको यहां बता रखा है कितने का कौन सा बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करवाना होगा। उसके बाद यहां पे एंड इमोल्यूमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि आपको जो पे एंड इमोल्यूमेंट शैल बी एज पर द स्केल्स जो आपको ऊपर मैंने बताए थे, ठीक है, E2 और E1 ग्रेड के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, और उसमें जो भी आपका अलाउंस वगैरह होता है वो भी उसमें कंप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ईपीएफ वगैरह जो भी उसमें होता है वो उनके नॉर्म्स के हिसाब से। अब कंसेशन एंड रिलैक्सेशन आपको यहां पे बताया गया है कि अपर एज रिलैक्सेशन बाय 5 years फॉर SC/ST, अगर आप एक SC/ST एप्लीकेंट हो या SC/ST एप्लीकेंट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो, तो फिर आपको यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जा रहा है। और वहीं पर अगर आप जम्मू कश्मीर के इलाके से हो तो भी वहां पर आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब अप्लाई कैसे करना है इस पे चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आपको डिटेल्स दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, यहां इस वेबसाइट पर आपको जाना है ना, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहां पर जो है कुछ जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको उसके अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे आप, तो ये करियर सेक्शन होगा इस वेबसाइट के ऊपर, वहां जाना है और वहां पर आपको अप्लाई करना है। इस पोस्ट के सामने अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे, उसकी लिस्ट यहां पर आपको दे
रखिए। मैं चाहूंगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट को आप अपने पास लिख लीजिए और इसके हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा जब आप अप्लाई करने जाओगे तब, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, आप इनको भी थोड़ा टाइम निकालकर पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए अब अप्लाई कैसे करना है इनकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। तो ये रही उनकी वेबसाइट और ये उनका ऑफिशियल करियर पेज है, आपके सामने है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो या फिर आप गूगल करोगे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो भी आपको ये वेबसाइट पर लाकर छोड़ देगा, ठीक है। तो ये उसका ऑफिशियल करियर पेज है ना। वेबसाइट पे आप आते हो ना तो यहां पर देखिए करियर पेज है, करंट ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है तो आप यहां पर आ जाओगे। अब करंट ओपनिंग के अंदर आप देख सकते हो यहां पर ये थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखो टेक्नीशियन एसएनटी, जूनियर मैनेजर, जूनियर इंजीनियर एसएनटी और असिस्टेंट मैनेजर सिविल। आप असिस्टेंट मैनेजर सिविल पे क्लिक करना है, देखो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे वैसे ही फर्दर जानकारी आपको यहां पर हो जाएगी। देखिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है और ये वैकेंसी नोटिस अभी हम जो पढ़ रहे थे ना पीडीएफ वो यहां से मिली थी, ठीक है। तो ये नोटिस वो है और ये रजिस्ट्रेशन लिंक है जहां से आपको क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करवाना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है बेसिकली। उसके बाद उसी तरह से ये असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग के लिए भी पोस्ट है और ये जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर की जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, इस पे भी आपको सिमिलर तरीके से अप्लाई करना है यहां पर। तो इस तरह से आप यहां पर इसके पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है कि सारी जानकारी जो भी इसके लिए जरूरी थी वो आपको मैंने पहुंचा दी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो और भी आगे फर्दर जॉब अपडेट्स के लिए आप अगर चाहते हो कि हमसे जुड़े रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगले किसी और जॉब अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।